रामचरितमानस पर नाना प्रकार के आक्षेप कर रहे हैं और रामचरितमानस की अवहेलना कर रहे हैं केवल एक चौपाई को पकड़ करके। ये दुष्ट व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना कि गुण और दोष प्रत्येक वस्तु में है। हमें क्या करना, हमें गुणों को पकड़ना है, ना कि अवगुणों को। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो अवगुण को पकड़ लिए, उसी अवगुण को लेकर के रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ को, जो ग्रंथ साक्षात श्री राम जी के दिव्य वपु है, वांगमय प्रतिमूर्ति है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षाः कृष्ण ये वही। भागवत जी में कहते हैं भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथ को खोलो और मुझसे साक्षात्कार वार्ता करो, क्योंकि भगवान के एक एक शब्द रूपी विग्रह इन ग्रंथों में है महाराज। उन्हीं ग्रंथों के आजकल के जो दुष्ट पुरुष लोग कहते हैं रामचरितमानस तो बेकार ग्रंथ है, ये समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ है। यद्यपि समाज को तोड़ने वाला नहीं महाराज, ये समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है। मैं यहाँ आप लोगों से एक चर्चा करूं, यदि मैं आपको 100 रुपए भी दे करके चाहता कि यहाँ पर इकट्ठा कर लूं, क्या हो पाते आप लोग? किसी के पास समय है? राम जी की कथा है तो आप लोगों को बुलाइए, जबकि कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है, मैं पैसा आपको देने वाला नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा, भगवान का दिव्य लीला आपको तो खींच करके लाई। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की जो साधना करने वाले भगवान सुखदेव स्वामी जी महाराज, वो भी जब भगवान की दिव्य श्लोकों का श्रवण किया तो दौड़े दौड़े चले आए सीखने के लिए। लेकिन दुष्ट पुरुष क्या करते हैं, एक छोटी सी चौपाई को उठाते हैं और समाज में विखंडता प्रारंभ कर देते हैं कि ये रामचरितमानस में हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, हम लोगों के विषय में नाना प्रकार की अवहेलना करी जा रही है, ये ग्रंथ हम लोगों के लिए नहीं है, इसको जला दिया जाए। अभी तो ऐसी स्थिति चल रही कि जलाया जा रहा है भागवत जी की, और रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। क्या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही चौपाई बोले हैं क्या? जिस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले दुर्जनों को प्रणाम किए हैं कि बंदों साधु असाधु, संतों का प्रणाम किए हैं, असंतों को प्रणाम किए हैं। बहुरी बंदों, बहुरी मतलब दोबारा 10 बार उन्होंने प्रणाम किया दुर्जनों को। अरे जिन ग्रंथों में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव जिसके ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ में पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, उनका कर्तव्यों का वर्णन जिन ग्रंथ में, उन ग्रंथों को आप कैसे नकार रहे हैं जी, कैसे अपमान कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पाप लगता है। ये दिव्य ग्रंथ है महाराज, भगवान के दिव्य वो वपु है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो व्यक्ति रामचरितमानस की अनादर करते हैं, जो व्यक्ति रामचरितमानस को जला रहे हैं महाराज, उनकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। हनुमान जी का केवल मात्र छोटा सा पूंछ जलाया गया तो लंका जल करके भस्म हो गई। आप रामचरितमानस के पन्ने को जलाएंगे महाराज, आप सुख पूर्वक रह सकते हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भगवान की दयालुता देखिए कि नास्तिक भी इस धरा पर जी रहे हैं, आस्तिक भी जी रहे हैं, सबको रोजी रोटी भगवान दे रहे हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान भोजन दे रहे हैं, और जो भगवान को मानता है उसको भी भगवान भोजन दे रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के उत्तरकांड पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। जिस प्रकार से एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं, उसी में से एक पुत्र पागल निकल जाता है, एक पुत्र बीमार निकल जाता है, एक पुत्र डॉक्टर बन जाता है, एक पुत्र पुलिस बन जाता है। जो पागल पुत्र होता है वो पिता को पहचानता तक नहीं है, मारता है, लेकिन पिता फिर भी उस पुत्र से उतना ही स्नेह करता है। ये पिता का धर्म है। उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर भगवान नास्तिकों को भी भोजन प्रदान करते हैं, हम लोगों को भी प्रदान करते हैं। लेकिन यही देखना है कि हमें के संग्रह त्यागन बिनु पहचाने, क्या शुभ है क्या अशुभ है,
किसमें गुण है किसमें अवगुण है ये हम लोगों को पहचानना चाहिए और तब उस गुण और अवगुण का भेद निकाल करके गुण की ओर बढ़ना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो कल तक हम सब ने कहां तक चर्चा की थी रामचंद्र जी के दिव्य लीला का?